हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा। तो यार बहुत सारे लोगों को ना वॉइस की इशू हो रही थी कि वॉइस दीदी क्लियर नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया कि माइक यूज़ करना अभी स्टार्ट किया है ताकि आप लोग को वॉइस थोड़ी क्लियर आए। फ़ोन एक्चुअली दूर रखने की वजह से ना वॉइस क्लियर नहीं आती है। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाली है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। और मैं लास्ट में क्या करूँगी कि जो BBAU के UG के कट ऑफ्स है वो भी लगा दूँगी। कुछ कुछ मेरे पास हैं तो वो मैं लगा दूँगी। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रही थी। तो एडमिशन प्रोसेस से पहले स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो रजिस्ट्रेशन CUT PG के हो चुके हैं। आपके जितने भी जिस बच्चों को जिस कोर्स में एडमिशन लेना था उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर चुका है। तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अभी क्या होगा कि मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। जिस सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट आती है, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह ऑनलाइन सब चीज़ें चेक हो चुकी हैं, सब चीज़ें सही हैं, तो उनको क्या होता है फ़ीस पे करने का एक ऑप्शन आता है। ऑनलाइन चालान जनरेट होती है उनकी। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पे मिलेंगी या फिर आपको आपकी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, समर्थ वेबसाइट है हमारे BBAU का, उस पर आपको चेक करते रहना होगा। ऐसा होता है। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे ही चालान जनरेट होगा तो आपकी जितने भी फ़ीस है आपके डिपार्टमेंट की, वो आपको फ़ीस पे करनी होती है। आप वेबसाइट पे चेक कर लेना आपके डिपार्टमेंट की कितनी फ़ीस है। तो आपको वो सबमिट करनी होती है। फिर 1 वीक के बाद, मतलब आपको जो भी डेट देते हैं कि आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो आप फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपको जा कर के दिखानी होती है ओरिजिनल। हर चीज़ वो चेक करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं। ऐसा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफ़लाइन भी फ़ीस पे करने को बोलते हैं। अगर आप, बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट फ़ीस मतलब चाहते हैं कि ऑनलाइन पे कर दें फिर बाद में जाएँ फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि मैंने तो अपना फ़ीस पहले ही पे कर दिया था, उसके बाद मैं गई थी फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि चालान मेरा जनरेट हो गया था इस वजह से। और फिर वहाँ पे क्या होता है, आप तुरंत पूछ लें कि अभी क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी और आपकी क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी। गाइस, मोस्ट प्रोबेबली जो क्लासेस की टाइमिंग होती है वो 9:30 से 4 बजे तक की होती है। सारे डिपार्टमेंट की, मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वो आपके टीचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यही टाइमिंग ही है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जैसे केमिस्ट्री हो गया, वहाँ पे क्या होता है कि जो टाइमिंग है 9:30 से लेकर के 5 बजे तक है। तो ऐसे 1-2 डिपार्टमेंट है जिनकी 5 बजे तक भी टाइमिंग है, लेकिन मैक्सिमम की 4 बजे तक है। उसकी आप चिंता नहीं करो, आपको पता चल जाएगा यहाँ आने के बाद चीज़ें सब कुछ। और जितने भी डिपार्टमेंट है कैंपस के अंदर, वो सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं हॉस्टल के। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंडर में ही है सब, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आराम से जा सकते हो इंजॉय करते हुए कैंपस को। और जो है कि 75% अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा। और अभी अभी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को रिफ़ंड का प्रॉब्लम हो, एडमिशन ना लेना हो, एडमिशन ले लिया हो, तो हो सकता है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ये लोग रिफ़ंड नहीं करते हैं, बट जो आपका जो एडमिशन फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। बहुत बार लोगों को अपना एडमिशन कैंसिल भी कराना होता है, तो रिफ़ंड का प्रॉब्लम आता है। और यार करेक्शन वीडियो का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ नाम तो नहीं, डेट ऑफ बर्थ या फिर चीज़ें कुछ गलत हो गई हैं। तो अगर इतना कुछ इशू नहीं होता, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो रियल डॉक्यूमेंट है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे ये लोग चेक करते हैं, तो वो अलाउ कर देते हैं। उसका इतना टेंशन नहीं लो आप, वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका चालान जनरेट हो गया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप फ़ीस पे कर सकते हो। और आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जुलाई से ही चलेंगी। एडमिशन प्रोसेस का अभी तो इतना ही था, क्योंकि अभी तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, मेरिट लिस्ट आई नहीं है। मेरिट लिस्ट यार 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है। तो आप वेबसाइट चेक करते रहना या फिर ईमेल चेक करते रहना। और इसी बीच में जब आपका चालान जनरेट होता है, आपकी मेरिट लिस्ट आती है, तो इसी बीच में हॉस्टल अलॉटमेंट का भी ईमेल पे ID पे लिंक आता है, तो वो भी आप चेक करते रहना। या फिर आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आना तभी पूछ लेना कि हॉस्टल का बता दीजिए, कैसे फॉर्म भरना है, क्या चीज़ें करनी है, तो वो बता देते हैं। क्योंकि हर साल का प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो इस साल का मैंने, क्योंकि ऑनलाइन भी रहता है ऑफलाइन भी रहता है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी भर देते हैं तो उनको सीट्स भी जल्दी मिल जाती हैं। तो आपको जितना जल्दी मिले फॉर्म का लिंक, तो आप जितना उतना जल्दी भर दिया करो। ठीक है। और अभी बात कर लेते हैं जो PG के स्टूडेंट्स हैं। कुछ यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पे PG के कोर्सेज चलते हैं, UG के कोर्सेज कम ही हैं, या फिर स्टार्ट हुए हैं 2-3 साल पहले, या फिर अभी रिसेंटली। तो उतना मैंने बनाया नहीं था, बट हाँ है मेरे पास कुछ कुछ मैंने लिख रखे हैं, तो मैं वो बता देती हूँ। अभी मार्क्स का कट ऑफ बता रही हूँ, वो लास्ट ईयर का बता रही हूँ, और लास्ट ईयर के मार्क्स के हिसाब से बता रही हूँ। लास्ट ईयर का पेपर जो है उसके हिसाब से बता रही हूँ। हो सकता है लास्ट ईयर का पेपर 400 का हुआ हो, इस साल का 300 का हो रहा हो, या फिर लास्ट ईयर 800 का हुआ हो, इस साल कुछ कम का हो रहा हो या ज़्यादा का हो रहा हो। तो वो चीज़ें आप खुद देख लो ना, क्योंकि मैं अब हर चीज़ जा करके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबका पेपर का मार्क्स नहीं देख सकती ना, कि कौन से पेपर का मार्क्स पिछले साल कितने नंबर का हुआ था और इस साल कितने नंबर का हो रहा है। इसमें थोड़ा सा तो डिफिकल्टी आएंगी, और इतना तो आप
चेक कर ही सकते हो आप, इसके लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे। मैं लास्ट ईयर का बता रही हूँ, तो आप लास्ट ईयर के हिसाब से आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है मार्क्स के आउट ऑफ कितने में कैसे करें, तो आप क्या करना कि आप परसेंटेज निकाल लेना लास्ट ईयर जितने भी आउट ऑफ टोटल करके, और जो मैंने बताया उसे परसेंटेज निकाल लेना, और फिर इस साल जितना टोटल पता है परसेंटेज से आप नंबर निकाल लेना। इतना तो आपको आता ही होगा, तो आप इतना कर सकते हो, आपको इससे भी पता चल जाएगा। बट हाँ, BBAU में ज़्यादा मार्क्स हाई नहीं जाता है, तो और स्टार्टिंग में के बच्चे जितने भी होते हैं ना वो सीट छोड़ देते हैं, तो एडमिशन यूजुअली लोगों के मिल जाते हैं। अगर आपके CUET में 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। 90% 95% चांसेस हैं कि हो जाता है एडमिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है BCom ऑनर्स। ठीक है, तो जनरल का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 290, OBC का 280, SC का 140, ST का 155। ओके, BSc लाइफ साइंसेज, जो BSc लाइफ साइंसेज में जनरल का गया था 570, OBC का 575, SC का 420 और ST का 260। देखो इसमें कितना ज़्यादा मतलब मार्क्स में आप डिफरेंस देख सकते हो, तो इसका मतलब यही है कि इनके आउट ऑफ जो टोटल मार्क्स के पेपर हुआ था उसमें डिफरेंसेस होंगे, तो इस साल भी होगा कुछ ना कुछ। तो आप चीज़ें अपना देख लेना कैसे क्या है। इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc बेसिक साइंसेज, ये 5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें जनरल का कट ऑफ गया था 540, OBC का 485, SC का 340, ST का 310। ओके, BSc जियोलॉजी। ठीक है, जनरल का 520, OBC का 530, SC का 350, ST का 220। ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, ये एक्चुअली मैंने सारे लिख रखे हैं ना, तो मैं इसलिए नीचे देख करके बोल रही हूँ, तो यू अंडरस्टैंड। तो वही बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल का गया था 320, OBC का गया था 285, SC का 240, ST का 190। नेक्स्ट है BBLB, ये भी 5 साल का कोर्स है। तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 510, OBC का 5 जनरल का गया था 530, OBC का 510 और SC का 534 और ST का 435। ओके, अब बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और बीटेक में मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि JEE से भी एडमिशन होता है, तो उससे भी रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आप करा लेना। आप देखना वेबसाइट पे आती हैं चीज़ें। तो बीटेक में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जनरल का कट ऑफ गया था 630, OBC का 610, SC का 460 और ST का 350। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जनरल का गया है 482, OBC का 510, SC का 360, ST का 320। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में EWS का कट ऑफ था मेरे पास, तो 509 है, OBC SC का 410 है, ST का है 320। बीटेक इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन का जनरल का 550, OBC का 575, SC का 380, ST का 275। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है जनरल का है 510, OBC का है 503, SC का है 352, ST का है 312। एक और कोर्स है यहाँ पे, डिप्लोमा के भी कोर्सेज होते हैं एक दो। तो डिप्लोमा अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन में जनरल का है 220, OBC का है 180, SC का है 110 एंड ST का है 95। होप मैंने सारे मतलब बता ही दिए हैं, और आपके एक दो किसी के बच भी रहे होंगे तो गाइस प्लीज़ आप लोग वेबसाइट चेक कर लो, क्योंकि वेबसाइट पे सब चीज़ें दी हुई हैं। और आप लोग वेबसाइट ऑफिशियल देखोगे तो आपको हर और भी चीज़ें जानकारी मिलेंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप शायद एक चीज़ देख रहे हो, आपको दो चीज़ और क्लियर हो जाए, तो आप वेबसाइट चेक कर लो, सारी चीज़ें दी हुई हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ये कट ऑफ का हो गया, एडमिशन का भी चीज़ें बता दी हैं। और इसके बाद अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप बता देना, मैं कोशिश करूँगी बनाने का। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।